श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 92वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपनी सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आज के इस 92वें संस्करण में यह दास 90 दोहे से लेके 91 दोहे तक के बीच की सभी चौपाइयों का मूल पाठ करेगा। तत्पश्चात हिंदी में भावार्थ और तत्पश्चात यथागति यथा सामर्थ्य हम उसका करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हे हर से मुनि बचन सुने, देख प्रीत विश्वास, चले भवान ही नाय सिर, गए हिमाचल पास, सियापति राम मेरे प्रभु राम। सबु प्रसंगु गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुर कहूँ रति कर वरदाना, असुन हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुन खतु सुघरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्नी सप्त ऋषन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधिन तिन्ह दिन सो पाती, बाचत प्रीत न हृदय समाति। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, अमंगल कलश दसों दिस साजे। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होय सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। सियापति राम मेरे प्रभु राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 92वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। आइए अब हम सब इसका हिंदी में भावार्थ श्रवण करेंगे। हे हर से मुनि बचन सुन, प्रीति देख विश्वास, चले भवानी ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंगु गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुर कहूँ रति कर वरदाना, सुन हिमवंत सुखद सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन खतु सुघर सोजाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवार कर वेदों की विधि के अनुसार
शीघ्र ही लग्न निश्चित कराकर लिखवा लिया। पत्नी सप्त ऋषि सोई दीन्ही, गई पद विनय हिमाचल कीन्ही, जाए विधिन तिन्ह दीन सुपाति, बाचत प्रति प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी और उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम न समाता था। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्ट नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बाजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हुई हैं सगुन मंगल सुबद, करहीं अप्सरा गान। सब देवताओं अपने अपने भांति के वाहन विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 92वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आइए अब यथागति यथा सामर्थ हिंदी में इसका जो हमारे मन में विचार है उसको आप श्रवण करेंगे। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि आप प्रसंग चल रहे हैं कि यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का पूरा विधान बनाया जा रहा है। यहाँ पे भगवान शिव कामदेव से विचलित करने के कारण समाधि से बाहर निकल चुके हैं। उधर माता पार्वती की जो तपस्या है वो भी पूर्ण हो चुकी है। सप्तऋषि जाते हैं, माता पार्वती के प्रीति और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। माता पार्वती अपने प्रीति और विश्वास की सप्तऋषियों के द्वारा ली गई परीक्षा में एकदम सफल होती हैं और कहती हैं कि हम तो भगवान शिव का ही मन, वाणी और अंतःकरण से वर्ण कर लिए हैं, अब उनके अलावा हम किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। और इस जन्म में हो चाहे करोड़ों जन्म लग जाए, पर पति में स्वीकार करूंगी तो भगवान शिव को ही स्वीकार करूंगी, अन्य किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। ऐसी जब बात सप्तऋषियों ने माता पार्वती के श्री मुख से सुनी तो वह सप्तऋषि लोग हिमालय के पास जाते हैं और हिमालय से पूरी बात को बताते हैं कि भगवान शिव अपनी तपस्या से बाहर निकल आए हैं, कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया है। और जैसे ही हिमालय ने यह सुना कि कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया तो कुछ पल के लिए उनके मन में दुखी हुआ, क्योंकि आखिर वो भी तो सांसारिक पुरुष ही हैं, अपने गृहस्थ में रह रहे हैं, तो गृहस्थों के लिए तो काम एक बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर उसके बाद ऋषियों ने कहा कि नहीं, उनको सिर्फ भस्म ही नहीं किया, उनको वरदान भी दे दिया है कि इस समय तुम्हारा पुनः अवतरण होगा और जब हम अवतार के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण अवतार में आएंगे तो उनके पुत्र के रथ में तुम्हारा जन्म होगा। और जब यह पूरा प्रसंग सुना तो हिमवान पुनः प्रसन्न हो गए। सप्तऋषियों ने उनको प्रेरणा दी कि हिमवान, अब आप अपनी कन्या रत्न माता पार्वती के विवाह के लिए, मित्रों वे हिमवान के लिए तो कन्या हो सकती हैं पर हम सब के लिए तो सदैव माता ही है, इसीलिए हम जहाँ भी उनका संबोधन कर रहे हैं माता पार्वती के रूप में कर रहे हैं। आप हमारे इस आशय को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम सब के लिए वे सदैव माता ही हैं, बाकी भगवान की लीला है, भगवान जाने। इसीलिए अब एक तरफ तो हम कन्या रत्न की बात कर रहे हैं, एक तरफ माता की बात कर रहे हैं, तो हम सब के लिए वह सदैव माता ही है, इसलिए हम माता का संबोधन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं, हमारे विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। तो माता के विवाह के लिए भगवान शिव ने पूरा विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने क्या किया कि हृदय विचार शंभु प्रभुताई, भगवान
शिव के प्रति अपने हृदय में विचार रखकर सादर मुनि वर लिए बुलाए। सभी विज्ञ जो वेदों के जानकार थे उन मुनियों को बुलाया और मुनियों को बुलाकर क्या किया, सुदिन सुनखत सुधर सचाई, कि किस मुहूर्त में किस घड़ी में विवाह किया जाए। चूंकि मित्रों दिन नक्षत्र घड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये सनातन परंपरा हमारी चली रही, आज भी हम सबको इसका पालन करना चाहिए, है ना। यथा योग्य ब्राह्मण देवता को बुलाएं और विवाह के आदि जो है आज भी भारत में प्रचलित है और दृढ़ता से इसका पालन करना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी के साथ पालन करना। तो यहाँ हिमवान भी वेदज्ञ मुनियों को बुलाया, उनको पूरी बात समझाई कि भाई ऐसे ऐसे हमारी पुत्री माता पार्वती का और भगवान शिव का विवाह होना है, आप लग्न घड़ी और जो मुहूर्त निकालने के कौन सा शुभ रहेगा वह निकालते हैं। और लिखने के बाद एक हमारी परंपरागत है लग्न पत्रिका लिखने की। तो वे मुनियों ने एक बहुत ही सुंदर लग्न पत्रिका तैयार की, उसमें सारा तिथि वार नक्षत्र और ये सब कुछ लिख के, और वह लग्न पत्रिका जो है किसको सौंप दी, सप्त ऋषियों को सौंप दी। क्योंकि यहाँ पे संवाहक का जो काम कर रहे हैं, जो पत्राचार का कार्य कर रहे हैं, जो विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे अगुवाई जिसको हम लोग कहते हैं ना अगुआ, यहाँ पे अगुआ सप्तऋषि और ब्रह्मा जी ही हैं। तो वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दी गई। सप्तऋषियों ने प्रसन्नता पूर्वक उस लग्न पत्रिका को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके उसको कहाँ पहुँचाते हैं, ब्रह्मा जी के सम्मुख पहुँचा देते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास वह लग्न पत्रिका पहुँचती है तो हर से मुनि सब सुर समुदाय सुमन दृष्ट नव बाजन बाजे। तो वैसे ही जब लग्न पत्रिका को सुनकर ब्रह्मा जी उसका वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, तो सभी जितने भी मुनि थे, जितने भी भगवान सुर मतलब इस भगवान थे, देवता थे, वे सभी प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हो गए कि आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मंगल कलश दसों दिश साजे, और मंगल कलश चारों तरफ जो है साजने लगे। चारों तरफ भगवान शिव की बराती तैयार होने लगे सुरन सकल लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, और होय सगुन मंगल सुबद करहीं अक्षरा गान। और क्या होने लगा कि जितने भी देवता थे, कोई इंद्र जो है अपने ऐरावत को, तो कोई अपने जो है, सभी लोगों ने अपने अपने वाहन को, घोड़ों को, रथों को तैयार करने लगा। क्यों न हो, क्योंकि भगवान शिव के विवाह में जो चलना है सभी लोग हैं। और क्या होने लगा, अप्सराएं भी जो है इतनी प्रसन्न हो गई कि वह नृत्य करने लगी, है ना, धना दन 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 धना दन दन। और चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की आभा फैल गई, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। मित्रों, विवाह बहुत ही सुंदर भारतीय सनातन परंपरा की एक विधि व्यवस्था है। ऐसी विधि व्यवस्था पूरे संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिल जाती। जिस तरीके से भारतीय सनातन परंपरा में विवाह का उत्सव मनाया जाता है। विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव, विवाह अर्थात दो आत्माओं का, दो शरीरों का, दो मन विचार भावनाओं का आपस में मिलन, और इसी मिलन से इस सृष्टि का संचालन होता है। यहाँ पे मित्रों आप सभी जानते हैं कि प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो वह क्या थी, अमैथुनी सृष्टि की संरचना की, अर्थात मानसिक रूप से भगवान ब्रह्मा सुख सनकादि आदि ऋषियों को तैयार करते रहे और वे पैदा होने के साथ ही तपस्या करने निकल जाए। ऐसा बहुत दिन तक क्रम चलता रहा। चूंकि मैं कथा को बहुत ही संक्षिप्त में कह रहा, ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए कि मैं तो मानसिक रूप से यह सृष्टि पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ और यह सभी सन्यासी बनते चले जा रहे हैं, ऐसे तो सृष्टि का संचालन नहीं होगा। तब उन्होंने विचार किया, चिंतन किया, तब उनको लगा कि मैथुनी सृष्टि का हमको संरचना करना चाहिए, सृजन करना चाहिए। तो फिर क्या किया, उन्होंने अपने मानसिक रूप से अपने दाहिने अंग से मनु को और बाएं अंग से शतरूपा को, मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, और मनु शतरूपा के उत्पन्न होने से
फिर उनके आपसी में शारीरिक संसर्ग करने से और जो मैथुनी सृष्टि का मतलब ये पूरा सृष्टि का संचालन, सृष्टि का निर्माण कार्य हुआ, जो आज तक लगातार चला ही आ रहा है। तो यह विवाह परंपरा बहुत ही नीति पूर्वक है, बहुत ही मर्यादित है। आज मित्रों, चूंकि प्रसंगवश कहना पड़ रहा है कि आज इस विवाह संस्कार के, विवाह परंपरा पे बहुत से विकृतियां आ गई हैं, विसंगतियां आ गई हैं, और इनको दूर करने का एकमात्र उपाय है मित्रों, भगवान श्री राम के, भगवान शिव की मर्यादाओं का अपने जीवन में, अपने आचरण में पालन करना। जिस दिन हम सब भगवान शिव, भगवान श्री राम के जीवन की मर्यादाओं को अपने जीवन में पालन कर लेंगे तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हमारा जीवन बहुत ही उन्नत, बहुत ही समुन्नत बन जाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, भगवान श्री राम के नाम को अपनी श्वासों में बढ़ाइए। मित्रों, आप आज की समस्या जान रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा ये जो शरीर है, इसके अंदर जो आध्यात्मिक चेतना है, वह आध्यात्मिक चेतना ही मूर्छित हो चुकी है, वह आध्यात्मिक चेतना ही समाप्त हो चुकी है। दूसरी भाषाओं में कहें कि हमारे भावनाएं, हमारी संवेदनाएं कुंठित हो चुकी हैं, हम भावना और संवेदना शून्य बन चुके हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि हम अपने मस्तिष्क को इतना विकसित कर लिए हैं, अपने विचारों को इतना परिपुष्ट बना लिए हैं कि हम अपने मस्तिष्क से उतर के अपने हृदय में आ ही नहीं रहे। तो हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं शुष्क हो चुकी हैं, शुष्क होकर कुंठित हो चुकी हैं, और हमारी भावनाएं पूरी तरीके से मुरझा गई। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, आप अपने जीवन को समस्या विहीन चाहते हैं, तो आपके अपने हृदय को पुनः जागृत करना पड़ेगा। और हृदय तब जागृत होगा जब भगवान के प्रति आपके हृदय में प्रीति होगी, विश्वास होगी। आज हमारे हृदय में प्रीति और विश्वास ही नहीं है मित्र, यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। आप कह सकते हो नहीं, हमारे अंदर है, नहीं है मित्र, प्रीति और विश्वास नहीं है। क्या है? वासना है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, सब कुछ पा लेने की हवस है, यह तो है, और प्रीति और विश्वास नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रीति और विश्वास है नहीं, तो ये आएगा कहाँ से? प्रीति और विश्वास से भगवान श्री राम के नाम को अपने श्वासों में बसाने से आएगा। भगवान श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दीजिए। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम के साथ श्वासों को में भगवान राम के नाम को बसा लीजिए। आप कहोगे इससे क्या होगा? मित्रों, वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके दिया है कि जितनी बार आप भगवान श्री राम का नाम लेंगे तो उतनी क्वांटा एनर्जी, इस एनर्जी को क्वांटा कहते हैं, इस आध्यात्मिक एनर्जी को, उतनी क्वांटा एनर्जी आपके शरीर में वृद्धि होगी। और जब आपके शरीर में इस ऊर्जा की वृद्धि होगी तो आपकी भावनाएं जो शुष्क बन चुकी हैं वह जागृत होंगी, वह धीरे धीरे प्रस्फुटित होंगी और प्रफुल्लित होकर एक पूर्ण कमल के खिले हुए, कमल के फूल के खिले हुए वह पुष्पित और पल्लवित होकर आपको सुगंधित करेंगे। तो आपके जीवन में जब भावनाएं जग जाएंगी तो आपका विश्वास जग जाएगा और आपके हृदय में प्रीति का वास होने लगेगा। और जिस दिन आपके हृदय में भावनाएं जागृत होकर प्रीति और विश्वास का जागरण हो गया, उस दिन भगवान की मदद, भगवान का जो है आशीर्वाद आपको स्वतः मिलने लगेगा और आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा होने लगेगी, आनंद की वर्षा होने लगी। तो प्रिय मित्रों, इसी शुभकामना, मंगल कामना के साथ आप सबके हृदय में बैठ विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु को नमन वंदन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जुग पानी। प्रिय मित्रों, आप जानते हैं कि इस मिट्टी का संकल्प है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। तो आपका यह जीवन स्वर्ग रूपी वातावरण में हमेशा खेले,
निहाल हो जाए, इसी प्रार्थना के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। अधिक से अधिक इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें। यही भगवान श्री रामचंद्र जी की केसी चरणों में आप सबकी मंगल में सेवा होगी। तो आइए कुछ क्षण भगवान श्री हरि का, भगवान श्री राम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।